अपना अधिकार नहीं लोगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, कभी रुकेगा नहीं। इस आंदोलन को और तेज करना है। अभी सब गांव में जाओगे, एक विकलांग भाई आए हुए हैं, उनको हमने ऑटोग्राफ दिया है। हमारे मीटिंग में ऐसे लोग आते हैं जो फिल्मी एक्टर से ऑटोग्राफ नहीं मांगते हैं, रिक्शा की लड़ाई लड़ने वालों से ऑटोग्राफ मांगते हैं। ये है तरीका। एक मिनट 26 साल से बोल रहे हैं कुछ विकलांग। और मेरी रक्षा चलती है सर, उसी चीज को रक्षा। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सैयद जावेद अख्तर। कहना है कि मैं 26 साल से विकलांग होने के बाद भी रिक्शा चला के अपनी जीवन पाल रहे हो। हर सरकार के पास में चुनौती देना चाहता हूँ। कौन कारखाना है सरकार के पास जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने वाला कारखाना हो? अकेला रिक्शा है कि 10 लाख लोगों का रोटी चला रहा है। इस भीख नहीं मांगता, अपना श्रम करके अपनी रोटी चलाता है। ये जावेद ने खोल दिया है। इनको कहना है कि कोई कारखाना बताए, इनको कहने का है कि कोई कारखाना बताओ जहाँ 10 लाख को रोटी सरकार, भारत सरकार, ये भारत सरकार है, रोजी रोटी देता हो। रोजी रोटी को बंद करोगे? कोई कारखाना बताना सरकार। हमारा चुनौती है, कोई ऐसा कारखाना नहीं है जहां 10 लाख लोग डायरेक्ट रूप से काम करता हो और 50 लोगों का रोटी चलता हो। कोई कारखाना 2000 वाला, 5000 वाला, 10,000 वाला कारखाना है। सरकार का पैसा खर्च करता है 1,500 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब भी 10 लाख लोगों के लिए कारखाना नहीं बनेगा। ये अकेला ऐसा कारखाना है जिसमें भारत सरकार को 1 पैसा नहीं लगता है। गरीब लोग 400, 3,500, 4,000 में रिक्शा खरीद लेता है। नहीं खरीदता है, स्वरोजगार है तो मालिक से रिक्शा ले लेता है। रिक्शा एक ऐसा धंधा है, चुनौती है हमारा। अकेला रिक्शा है, 3,500 लगाओ और महीना में 3,500 पाओ। ऐसा कारखाना नहीं है। इसीलिए भाइयों, इस तरह के स्वरोजगार को बंद मत करना। स्वरोजगार का मतलब बंद करके रिक्शा को एमसीडी वाला काट के डिसमेंटल करके 35 लाख रुपया 1.25 लाख कमाता है। एमसीडी के भाइयों याद रखना, जिस गरीब का रोजगार का यंत्र को काट कर लोहा से डिसमेंटल करके 35 लाख रुपया सालाना तुम बजट दिखा रहे हो, ये पसीना का कमाई, पसीना का औजार है। उस औजार को काट कर तुम गरीब को रोजगार विहीन कर रहे हो, रोटी से बेदखल कर रहे हो। दुआ से सब कुछ चलता है। ये गरीब का रिक्शा काट करके एमसीडी में बेचना बंद करो। गरीब का औजार है, इसमें जुर्माना खत्म करो। 100 रुपया लेते हो गाड़ी वाला को, इनको 500 रुपया जुर्माना। 15 दिन में कहते हो 2000 रुपया लो, कहाँ से लाएगा? ये गरीब आदमी खून बेचता है, कहाँ से जाएगा? इसीलिए पसीने वालों की इज्जत समझो। डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत कानून बना है, मोहन बाबू जानते हैं। डिग्निटी पूंजी है, वो है श्रम। हमारे पास हम पूंजीवादी देश नहीं है, लेकिन अजीबो गरीब हालत है इस देश में। गरीबी रेखा के नीचे भी लोगों की तादाद हिंदुस्तान में बढ़ रहा है और अमीर लोगों की भी संख्या बढ़ रही है। एक गजब देश है। इस देश में 80,000 मिलियनर्स जो खरबपति है वो अब हो गया है। 5वां कितना स्थान है? 5वां स्थान हो रहा है दुनिया में। जितना पूंजीपति देश है उसमें हिंदुस्तान का नंबर 5वां या 6ठा आ रहा है। और गरीबी रेखा में प्लानिंग कमीशन के अनुसार 26%, हम लोग के अनुसार 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। इसलिए इसको ऊपर उठाना है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाकर ही राष्ट्र मजबूत हो सकता है, देश मजबूत हो सकता है। इसीलिए चाहे वो विकलांग हो, रिक्शा टमटम ठेला वाला हो, चाहे पूर्वांचल के भाई जो कच्चे कॉलोनी में रहते हैं, उसको जब तक ऊपर नहीं उठाओगे राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता है। राष्ट्र को मजबूत करना है तो सब कमजोर वर्ग
गिरे हुए वंचित वर्ग जिनको सुविधा नहीं है उनको भी सुविधा, बुनियादी सुविधा दो, तभी हमारा देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत कहलाएगा, सबका मान सम्मान रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मेरे साथ नारा लगा दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, महापंचायत जिंदाबाद। कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब आप सब लोग अपने अपने घर जाएंगे ये संदेश लेकर कि आप सब लोगों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। पूर्वांचल के भाइयों को तो हम निमंत्रण देंगे आंदोलन का, उसमें घर घर से सब लोग एकजुट होकर आना, चट्टानी एकता का परिचय देना। इन्हीं शब्दों के साथ संघर्ष के नारा के साथ इनकलाब जिंदाबाद, पूर्वांचल भाई जिंदाबाद। अभी तो यह झांकी है, अभी तो यह झांकी है, अभी तो यह लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है।